ठीक है बच्चा, देखो अभी वो तो गड़बड़ हो गया यार, वो तो मतलब चला गया, लेकिन फिर भी आप लोग देखो कई लोगों ने आंसर लाए हैं। हाँ, विश्वकर्मा जी 15 आंसर आ रहा है, देखो ठीक है। चलिए मैं ना एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, जल्दी से इसको फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास, हम दोबारा डायग्राम ऐसे बना रहे हैं कि ऐसे एक रोड है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है, और मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपका वो शॉप थी जहाँ तक आपको जाना था, और बीच में यहाँ तक, इसके आगे थोड़ी सी बैड रोड कंडीशंस हैं, और यहाँ तक बिल्कुल अच्छी रोड है। तो अच्छी, तो मैंने कहा यहाँ पर आपने अपनी बाइक चलाई, यहाँ पर आपने साइकिल चलाई, तो यहाँ पर आपने साइकिल चलाई है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसके आगे क्योंकि रोड खराब हो गई तो अब आपने साइकिल चलाई 10 मीटर पर सेकेंड से। डेटा चेंज हो गया है वहाँ पर, ये 10 ले लिया मैंने, और मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस आपका S1 है, और ये डिस्टेंस हमारा S2 है, और ये दिया हुआ है आपको, ये दिया जा रहा है गिवन कि S1 इज 2 टाइम्स ऑफ S2, और फिर पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे को, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो पहले तो कंसेप्ट, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको चाहिए उसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है कि एवरेज स्पीड कभी भी निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस लोगे, टोटल डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखो कि टाइम जब निकालना होता है, टाइम तो इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब हम इसके सोल्यूशन पे आ रहे हैं। तो जो टाइम है, अगर हम इतना निकालें कि जो टाइम फॉर डिस्टेंस S1 कितना होगा, जो डिस्टेंस S1 है उसका टाइम निकालें, अगर मान लो उसको T1 लिखे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस S1 डिवाइडेड बाय, उस वहां पर स्पीड हमारी 20 है, और फिर मुझे निकालना हो कि व्हाट इज द टाइम फॉर डिस्टेंस S2। तो टाइम फॉर डिस्टेंस S2 निकालने के लिए आप लगाओगे S2 डिवाइडेड बाय 10, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका, टोटल टाइम वो हो जाएगा S1 डिवाइडेड बाय 20 और प्लस S2 डिवाइडेड बाय 10, टोटल टाइम। फिर जब टोटल टाइम आ जाएगा तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस है S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या है, S1 डिवाइडेड बाई 20 और प्लस S2 डिवाइडेड बाई 10। अब जो ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के हिसाब से कि S1 इज टू S2, तो अगर आप इसको फॉलो करो कि S1 इज टू S2, तो अगर तुम इसको कोई वैल्यू मान लो, सपोज करो ये x है, तो उसका डबल करके आप S1 लिख दोगे, यानी कि जो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम S2 को x मान लें तो S1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। फिर यहाँ पर S1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 20 प्लस S2 की वैल्यू x डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आप लोग जरा देखो क्या आंसर आ रहा है, मैं बाकी लोगों के आंसर का वेट कर लूँ। कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, मैं पहले उनके आंसर को चेक कर लूँ कि जिन लोगों ने भी आंसर दिए हैं वो क्या आंसर आ रहा है। 15, वेदिका का आंसर 15 है, कार्तिक का भी 15 है, वंश अग्रवाल भी 15 कह रहे हैं। अभ्युदय तुम्हारा आंसर नहीं आया बच्चे अभी तक, 15, ओके। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा ना। तो इसका आंसर जो आएगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 15 आंसर आएगा इसका आंसर।
ठीक है ना, 15 इसका आंसर आ गया कि एवरेज विल बी 15। बट देखो, इसको आप ये मत समझना, मैं एक बार मेरा इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस कुछ और है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, एक और एग्जांपल अगला वाला। बट यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर गलती से आप ये सोच सकते हो कि ये 20 और ये 10, तो कुछ लोग ये भी काम करते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं कि 20 + 10 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये करेक्ट मेथड है? आंसर तो इससे भी 15 आ जाएगा, आपका आंसर 15 आएगा। बट क्या ये सही तरीका है आंसर लाने का? क्योंकि आंसर आने का मतलब ये तो है नहीं कि मेरा तरीका सही है, ठीक है ना, ये तरीका सही नहीं है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये नॉट करेक्ट मेथड है, ये मेथड सही नहीं है आपका, भले आपका आंसर आ रहा हो। ठीक है, चलो चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से करना, और अब एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा। यहाँ से एक पार्टिकल है, अब मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, अब मैं पार्टिकल बनाऊंगा। ये एक पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चला, ठीक है, थोड़ी देर तक। उसके बाद वही पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चला थोड़ी देर तक, और फिर वही पार्टिकल 30 मीटर पर सेकंड से चला थोड़ी देर तक, ऐसे करके। और यहाँ पर उसने अपनी जर्नी को फिनिश किया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा S1 है, ये डिस्टेंस हमारा S2 है, और ये S3। ये 3 डिस्टेंसेस हैं। एक मिनट को, किसी ने कुछ लिखा है। ठीक है जी, ये 3 डिस्टेंसेस हैं, और ये दे रखा गया है आपको, गिवन है कि जो S1 रेशियो S2 एंड रेशियो S3 है, इनका जो रेशियो है वो 1:3:2 है, ये दे रखा गया है। और फिर कहा जा रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड। तो किसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखो, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी करूं। टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम फॉर S1, जल्दी से, टाइम फॉर S1 विल बी S1 डिवाइडेड बाय 20, देन टाइम फॉर S2 will be S2 divided by 10, and then time for S3 will be S3 divided by 30। तो टोटल टाइम निकाल सकते हो। पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस लिखने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ये S1 प्लस S2 प्लस S3, और फिर हम टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप S1/20 प्लस S2/10 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 30, और फिर इन दोनों से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि जो एवरेज स्पीड होगी उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा S1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 30। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जो रेशियो है उसके हिसाब से चलोगे, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ये 1:3:2 है, तो इसका मतलब अगर आप इसको x मान लो तो ये 3x माना जाएगा, और ये 2x माना जाएगा, क्योंकि ये 1:3:2 का रेशियो है। तो यहाँ पर S1 की जगह पर, है ना, इसकी जगह पर आप x भी ना मानो, आप न्यूमेरिकल करने के लिए इसको 1 मान लो, न्यूमेरिकल करने के लिए आप S2 को 3 मान लो,
और न्यूमेरिकल करने के लिए S3 को 2 मान लो। और सेम यहाँ पर S1 की जगह पर 1 लिख दो, S2 की जगह पर 3 लिख दो और S3 की जगह पर 2 लिख दो। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 + 3 + 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा 1/20 + 3/10 और +2/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ कि आप बताएं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू। आप बताओगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, क्योंकि यही इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी। एवरेज स्पीड इन दिस क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है ना, देखो बच्चा जल्दी बताना कितना आंसर आएगा। इसके हिसाब से आप लोग की वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, जो भी आपका माइंड सेट कहता है कि सर इसका आंसर ये आएगा, कैलकुलेट करो। आपकी मैथमेटिक्स चेक करेगी, मैथमेटिक्स में आप कितने स्ट्रांग हो ये चेक किया जाएगा। तो 14.4 सबका आंसर है। श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी का आंसर भी 14.4 आ रहा है। अभ्युदय अग्निहोत्री 14.4 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। मीटर पर सेकंड कार्तिक का भी आंसर, क्या बात है कार्तिक, शाबाश। 14.4 आज कार्तिक फॉर्म में है। वेदिका 14.4, शाबाश वेदिका जी। आयुषी गुप्ता 14.4, वंडरफुल, ग्रेट, ओके, बहुत अच्छा है जब सारी क्लास एक जैसा आंसर दे रही है। वसुंधरा यादव, शाबाश। SSK 14.4, गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर जो आएगा वो 14.4, बट यूनिट मेंशन करना ना भूलना, ये मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करोगे, राइट। तो चलिए अब अगला अगला मूव करें जल्दी से। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि फिर आपको एक बहुत लंबी जर्नी करनी है। ठीक है, बहुत लंबी जर्नी, मतलब आपको एक शॉप तक जाना है और स्टार्टिंग करनी है अपने घर से। आपने बाइक उठाई, ठीक है, और टाइम हो रहा था सपोज करो 12:15 और चाइना वाली घड़ी है, तो चाइना वाली घड़ी में सेकंड्स भी आते हैं, तो 12:15:00 है ना। मतलब आपकी घड़ी में आवर्स भी आ रहा है, मिनट भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहे हैं। तो 12:15:00, ठीक है। आपने साइकिल उठाई, बाइक उठाई और आपने कहा 20 मीटर पर सेकंड से हम चलेंगे, ठीक है। और बीच में आपका मूड बदल गया, ठीक है ना। बीच में आपका मूड बदल गया। अब आपने कहा जैसे ही 12:16 हुए, 12:16:00, ठीक है, आपने कहा कि अब हम अपनी स्पीड चेंज करेंगे। आपको 20 वाली स्पीड मजा नहीं आ रहा था, तो आपने कहा कि अब हम 30 मीटर पर सेकंड पे चलेंगे और आप फाइनली यहां तक पहुंच गए, ठीक है जी। आप फाइनली यहां तक पहुंच गए और आप यहां पर पहुंचे कितनी देर में, मान लो यहां पर आप जब पहुंचे तो आपका टाइम हो रहा है 12:18:00, 12:18:00 ये टाइम हो गया आपका। तो बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, व्हाट इज द एवरेज स्पीड नाउ। निकाल सकते हो, मतलब ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो क्या करेंगे, 12:15:00 से लेकर के और 12:16:00 टाइम कितना हुआ ये,
1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। स्पीड क्या है यहाँ पर? यहाँ पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और पता लगाओ कि डिस्टेंस क्या रहेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 60 इंटू 20, 60 इंटू 20, 1200 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? 12 16 सॉरी 12 1600 से आप आगे बढ़ जाओगे और 12 18 तक आ गए, 12 18 तक। तो इस प्रोसेस में टाइम की वैल्यू हुई 2 मिनट की। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स। और स्पीड हुआ यहाँ पर स्पीड की वैल्यू हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब इन दोनों से आप निकालोगे कि डिस्टेंस क्या किया आपने। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 120 इंटू 30, 3600 मीटर। तो अब आप बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा। टोटल डिस्टेंस निकालें अगर कि टोटल मैंने क्या डिस्टेंस कवर किया, तो आप 1200 और प्लस 3600, ये आपका आंसर आ जाएगा 4800 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया हमने? टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ पर? तो टोटल टाइम हो गया 3 मिनट का, 12:15 से 12:18, 3 मिनट यानी कि 180 सेकेंड्स। तो अब इन दोनों को डिवाइड करोगे। हाँ, तो इनसे आपकी एवरेज स्पीड आएगी 4800 डिवाइडेड बाय 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू कुछ लोगों ने आंसर दिया है, पहले मैं उनका आंसर चेक कर लेता हूँ। और कुछ लोगों ने क्या, मेरे ख्याल से पूरी क्लास ने ही आंसर दे दिया है। और अच्छा है, 24/9 आंसर आ रहा है। ओके कार्तिक, 1200 आंसर नहीं आएगा भाई। 1200 की स्पीड पे जाओगे तो आप, तो फिर तो फ्लाइट भी फेल हो जाएंगी, फ्लाइट्स भी इतनी फास्ट नहीं चलती। 24/9। ओके, श्रेष्ठ विश्वकर्मा का आंसर कह रही है कि 26.66 होगा। वसुंधरा यादव कह रही है कि सर आंसर 8/3 होगा। भैया अब तो सामने है ना, 4800 डिवाइडेड बाय 180, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। 4800 और डिवाइडेड बाय 180 करो, है ना, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। हाँ जी आयुषी, अभ्युदय अभ्युदय का आंसर सही है और आयुषी गुप्ता का भी आंसर सही है। ठीक है, कि अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में रखते हो, ठीक है ना, रेशियो फॉर्म में, तो आंसर है 24/9 मीटर पर सेकेंड, जो कि 2 पॉइंट, हाँ कार्तिक का भी आंसर अब सही आ गया था, 2.66 के आसपास। 24/9 यही आंसर आएगा इसका। ट्वेंटी 26.66 नहीं होगा कार्तिक, क्या कह रहे हो? 26 कहाँ से आ जाएगा 24/9? अच्छा कार्तिक, वेदिका कह रही है 1 मिनट, 24 नहीं 240/9 आएगा। सॉरी अभ्युदय बच्चा, गलत हो गया है ना आंसर अभ्युदय। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ये 240/9 आएगा। ये तो 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 से 80/3। ओके 26.6 के आसपास आएगा, है ना। अगर हम देखें तो ये आंसर 26.67 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 मिनट रुको। तो मैं बार बार इस एग्जाम्पल को क्यों ले रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एवरेज निकालने के लिए 20 और 30 को ऐड करते हैं। वो एक गलत तरीका लगाते हैं, रॉन्ग वे। रॉन्ग वे क्या करते हैं, वो कहते हैं 20 और 30 को ऐड करके और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ये आंसर तो 25 आएगा, बट ये गलत आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। और ये तरीका भी गलत है, ये तरीका गलत है, इस तरीके से एवरेज नहीं निकालते हैं। ये आप किसी डेटा का एवरेज नहीं निकाल रहे हो, ठीक है ना। ये इस तरीके से एवरेज नहीं निकलता कभी भी। एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका अगर आपके माइंड में है या किसी के भी माइंड में है, तो ये एक गलत अप्रोच है, सही तरीका नहीं है इसका। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखूंगा। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी such that 2/3, 2/3 of total time of journey
2/3 of total time of journey was moved at constant speed, suppose that 10 meter per second, and rest जो बचा हुआ जर्नी है, रेस्ट जर्नी at constant speed of 20 meter per second, और से 15 meter per second. Find average speed. देखिए क्या करेंगे इसको. देखो तो हम क्या कर रहे हैं, सुनना यहाँ पर यार, सुनिएगा, ठीक है ना. मतलब जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो हम ये मान लें कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम, इसको आप कैपिटल टी मान लो, लेट. तो इसका 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ टोटल टाइम अगर निकालेंगे, तो 2/3 ऑफ टोटल टाइम निकालने के लिए आप 2t/3 करोगे. तो रिमेनिंग कितना हुआ, जो बचेगा वो कितना होगा, रिमेनिंग टाइम. तो रिमेनिंग टाइम ऑब्वियसली 1/3 बचेगा, यानी कि t/3 बचेगा. तो ये जो 2t/3 है, यहाँ पर हमारी स्पीड की वैल्यू, इस पोर्शन में स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और बचे हुए 1/3 के लिए आपकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, अभी आंसर चेक कर रहा हूं मैं. तो अब आप क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आप ये बताओ, जब ये चीज हो गई, ये चीज मेजरमेंट हो गया आपका, ये चीज आप लोगों ने कर ली, तो इसके आगे क्या करेंगे. देखो कि यहाँ पर क्या डिस्टेंस कवर किया हमने. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस हियर विल बी टाइम 2t/3 इंटू स्पीड 10. और यहाँ पर क्या डिस्टेंस कवर किया हमने, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया उसमें t/3 इंटू 15. तो आप दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके ये पता लगाओ कि टोटल कितना हुआ. तो टोटल डिस्टेंस भी आ जाएगा आपका. तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा टोटल 35/3t. इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35t/3. और टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम आप ऑलरेडी कैपिटल टी मान चुके हो, टोटल टाइम यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल टी मान चुके थे. तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके एवरेज स्पीड लाएंगे, कि एवरेज स्पीड विल बी, फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस इज 35/3 इंटू टी, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी. तो टी एंड टी कैंसल, आंसर आ जाएगा 35/3. यही इसका आंसर है, 35/3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है. तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आया है. अभ्युदय का आंसर सही है, एसएसके का आंसर सही है, कार्तिक 12.5 आंसर है, बच्चा चेक करो. आयुषी गुप्ता आंसर इज करेक्ट, वेदिका आंसर इज करेक्ट, एंड अदर जो लोग हैं उनके आंसर देखने दो. कार्तिक, अविरल पाल, हाँ जी कार्तिक 11.6 आएगा क्या, ये 35/3 विल इट बी 11.6. yes it is 11.6, right. Abhyuday, your answer is correct. So ठीक है, in the decimal form if you write 35/3 in the decimal form, so it should be around 11.67 meter per second. Now again check, is it like so कि 15 plus 10, is it like so, can you find it like in this way, 15 plus 10/2? This is again wrong concept. Never find average speed by this method. Always find average speed. You can always find the average speed by the method. But just a minute. Messages check करना. Let me check your messages. Karthik, no, yes. Vasundhara Yadav 35/3. So
ध्यान रखिएगा वेदिका जी 11.67 वेरी गुड। इसका ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कभी भी आप डेटा वाला एवरेज नहीं है, इट इज नॉट द डेटा एवरेज कि आपने 2 डेटा ऐड किए और 2 से डिवाइड किया, वो गलत कंसेप्ट है, वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब चलिए, अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर एक और पॉइंट, ये सब तो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हो गए, यूनिफॉर्म मोशन वाले एग्जांपल्स हो गए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए देखो, ठीक है, इसको हम थ्रू अ पिक्चर दिखाएंगे कि मान ले फिर से ये हमारी एक रोड हो गई। ठीक है, फिर से आप इसी तरीके का मान लो कि ये कोई रोड है और फिर से आप मूव करने आए इस रोड के ऊपर, आप ड्राइविंग करने के लिए निकले हो। तो आप अब आप क्या कर रहे हो? अब आप जब कार में बैठे, ठीक है ना, जो आप अपने कार में बैठे और स्टार्ट की, तो जब आप कार को स्टार्ट करते हो तो आपके पास क्या स्पीड होती है? चेक करो, जब आप कार को स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, मतलब जब आप यहाँ पर अपने कार के अंदर की इन करते हो, तो आप सबको पता है कि आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होती है। इस समय जो स्पीडोमीटर होता है उसमें कोई स्पीड नहीं होती है। उसके बाद आप क्या करते हो, है ना, उसके बाद आप इसको एक्सेलरेट करते हो और ग्रेजुअली आपके कार का जो स्पीडोमीटर है उसकी स्पीड बढ़ती है। तो अब आप धीरे धीरे क्या करते हो, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती है। ठीक है, आप 0 मीटर पर सेकंड से फिर अगले आगे कुछ आ जाते हो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए, फिर और आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। मान लो अब आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या बदल रहा है इस केस में? क्या बदल रहा है, स्पीड बदल रही है या डायरेक्शन? दोनों में से क्या बदल रहा है आपका? स्पीड। और अगर हम बात करें कि जो डायरेक्शन है जहां पर आप चल रहे हो, तो उसमें बदल क्या रहा है? तो स्पीड ये वेरी है, ये वेरिएबल हो गया, पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो फिक्स है ना। आप एक ही डायरेक्शन में तो चल रहे हो ना, कोई टर्न नहीं कर रहे हो, लेफ्ट राइट नहीं हो रहा कुछ, नो लेफ्ट राइट, यू आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, यू आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। बट यस, आपकी स्पीड 0 थी, वो 10 हो गई, अब वो 20 हो गई, एंड सो ऑन योर स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल स्पीड। एंड वेरिएबल स्पीड दो तरीके से हो सकती है। वेरिएबल स्पीड दो तरीके से ऐसे भी हो सकती है, वेरिएबल स्पीड आप ऐसे भी कह सकते हो। एक और तरीका है वेरिएबल स्पीड को लाने का, कि मान लो अब आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद आगे जाकर के आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना, मतलब यहाँ पर आपने मान लो ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद अब आपकी स्पीड 20 से वापस घट जाएगी और सपोज 12 मीटर पर सेकंड पे आ गए। तो जो ब्रेक लगाने वाला पोर्शन है उसको आप कहते हो कि ये पार्टिकल रिटार्डेट हो रहा है, उसको आप रिटार्डेशन का नाम देते हो। और जो पहले वाला पोर्शन है, जो यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन है, इसमें आप कहते हो कि ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करते हो और यहाँ पर रिटार्डेशन की बात करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेलरेशन को मेजर कैसे करते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि जो एक्सेलरेशन है इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसका तरीका क्या है, कैसे मेजर करेंगे इसको? कोई तरीका होना चाहिए। आप एक्सेलरेशन की मेजरमेंट कैसे लाओगे, कैसे पता लगाओगे कि एक्सेलरेशन क्या है? तो ये पता लगाने के लिए देखो, आपको दो चीजें चाहिए होती है। इसकी जो डेफिनेशन है ना, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, तो मैं इसकी अब डेफिनेशन दे रहा हूं। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझो, चेंज मतलब कितना इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हुआ है, चेंज मतलब ये। और रेट का मतलब क्या होता है, पर सेकंड, रेट मतलब पर सेकंड। तो रेट मतलब पर सेकंड, चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज। अब जैसे मान लो ये 0 है और ये 10 है, और अगर हम ये माने कि इस पोर्शन में सपोज करो आपको 2 सेकंड का समय लगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे आपको, तो 2 सेकंड में आप 0 से 10 हो गए ना। तो 0 से 10 होने का मतलब क्या है, अगर हम 0 मीटर पर सेकंड हैं और फिर हम 10 मीटर पर सेकंड हुए, तो हम राइज कितना किए, कितना बढ़ गए हम 0 से 10, और फिर 10 के बाद आप 20 हो रहे हो, 10 के बाद आप फिर 20 हो रहे हो। तो आप अपनी प्रीवियस वैल्यू में कितना ऐड कर रहे हो, देखो यहाँ 0 है तो आपने इसमें कितना ऐड करोगे, यानी +10, फिर 0, फिर 10 है तो फिर +10। लेकिन ये जो +10 कर रहे हो वो इन 2 सेकंड्स कर रहे हो। और मान लो अगला वाला टाइम, से फॉर एग्जांपल ये टाइम मान लो 4 सेकंड का है एज एग्जांपल, तो अब आप 2 सेकंड में हुए और अगली बार आप यही चीज 4 सेकंड में कर रहे हो। तो पर सेकंड कितना हुआ, अगर आपने ये 2 सेकंड में किया है, ये सेकंड है कि अगर आप 2 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर +10 कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू से 10 ऐड कर रहे हो, तो पर सेकंड कितना हुआ, है ना। तो 0 से 10 का मतलब आप ये बोलोगे कि जो चेंज है, चेंज वो 10 है। 10 से 20 कर रहे हो तो चेंज क्या है, तो वो भी चेंज 10 है। और टाइम, तो जो चेंज हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी 10/2 कर दें, तो 10/2 जिसकी वैल्यू 5 आती है, इस 5 को आप कहोगे कि ये एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी चेंज 10 का आ रहा है, यहाँ पर भी चेंज 10 का आ रहा है, लेकिन वो 4 सेकंड्स में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इज 10 इन अ टाइम ऑफ 4 सेकंड्स। तो ये आंसर आएगा 2.5 और यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये कहोगे इसके अंदर आप ये कहोगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, बट आगे एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हो सकता है कि किसी जर्नी में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ना रहे, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बदलता हो, चेंज होता हो, पॉसिबल है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस एंड on your driving skills, it is possible to have different acceleration in the different interval of time. In some interval of time you can have more acceleration, and in some other interval of time you can have lesser value of acceleration, right? दोनों चीजें हो सकती हैं। एंड अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर क्या हुआ 20 के बाद, फिर क्या हुआ 20 के बाद, नेक्स्ट क्या हुआ, देखो 20 के बाद, इस 20 के बाद आप 12 पे आए ना, तो अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से और आप 12 मीटर पर सेकंड पे जा रहे हो, तो आपने चेंज क्या किया, यहाँ पर क्या चेंज है, चेंज बताना, चेंज। तो चेंज क्या है, चेंज 20 और 12, तो हमेशा बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, यानी -8। तो चेंज हुआ -8 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम ये मान लें कि ये जो ब्रेक लगाने का पीरियड है सपोज 3 सेकंड्स का है या 2 सेकंड्स का है, ब्रेक लगाने का पीरियड मान लो 2 सेकंड है, तो -8 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है ना, कितनी देर में, इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड्स। तो पर सेकंड कितना होगा, पर सेकंड निकालने को दिया जाए कि 1 सेकंड में कितना होगा। तो जब आप इसको पर सेकंड कैलकुलेट करोगे तो पर सेकंड ये वैल्यू -4 आ जाएगी, डिवाइड करोगे ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इसके पहले आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है
ये प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब होता है वेलोसिटी में ग्रोथ है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब कभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आप कहोगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे हैं हम, और जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आप कह देना कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, बट मैं फिर बोलूंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर कोई आंसर आ रहा है, एक आंसर प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, तो प्लस एंड माइनस आर डायरेक्शंस, दे आर डायरेक्शंस। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की दोनों डायरेक्शंस हो सकती हैं, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं होता तो इसका प्लस और माइनस में आंसर नहीं आ रहा होता। तो एक्सेलरेशन प्लस और माइनस क्लियर कर लीजिएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिया था। अब मैं आपको इसको सिंबल्स के फॉर्म में ले चलता हूँ, सिंबल्स के फॉर्म में जल्दी से। सिंबल्स के फॉर्म में देखिएगा, सिंबल्स के फॉर्म में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है जहां पर कोई बॉडी चलेगी, कि ऐसे अगर एक बॉडी है उस पर कोई चल रहा है, और सपोज यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट हो, ठीक है, और उस पार्टिकल के पास स्पीड है कोई वैल्यू यू मीटर पर सेकंड की, और थोड़ी देर बाद उस पार्टिकल के अंदर, कुछ टाइम बाद उस पार्टिकल के अंदर एक स्पीड आ गई वी मीटर पर सेकंड की, और ये टाइम लगा उसको, मान लो इस प्रोसेस में जो टाइम लगा वो टी सेकंड लगा। तो पर डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जब आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगाओगे, और एक्सेलरेशन को हम यूजुअली सिंबल ए से डिनोट करते हैं, तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी, जो डेफिनेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय टाइम है। तो वेलोसिटी का चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, बाद वाली वैल्यू। तो बाद वाली वैल्यू v, पहले वाली वैल्यू u, और डिवाइडेड बाय टाइम t, और इसकी यूनिट आनी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन को फाइनली डिफाइन कर लेते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी करके, और इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हो दैट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ तक करेंगे, इसके आगे की जो इक्वेशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिराइव। यहाँ तक की इक्वेशंस मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, यहीं तक करेंगे इसको। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में मिलेंगे फिर आपको। चलिए बाय बाय, टेक केयर, है ना बच्चा, सेफ रहो, आप घर पे बैठे रहो, सेफ रहो, स्टे एट होम। ठीक है बच्चा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा इसको, जो भी चीजें हैं इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि रह जाइए।